हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों का डिवाइन इंग्लिश मंत्र यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग इस टाइम सीख रहे थे डेली यूजेज इंग्लिश। तो डेली यूजेज इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो हम पीछे डे 10 तक मेंटेन कर चुके हैं, यानी लगभग हमने 200 सेंटेंस हमने डेली यूजेज के सीख लिए हैं। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं डे 11 का, और डे 11 में हम देखेंगे कि हम सेंटेंस कितना करते हैं। तो मैं बता दूं कि ये हर डे में आपका फिक्स सेंटेंस का रेशियो है, यानी कि 20 के रेशियो से चल रहा है, यानी 20 कह लीजिए। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 201 से लेकर के 220 तक के सेंटेंस को, और ये आज का कुछ खास एक यूज पे आधारित है। जैसा कि उसका नाम है, एक हैज टू और हैव टू, ये तो सिमिलर है, और दूसरा आपका आता है हैव टू। तो हैज टू और हैव टू जो होता है ये हमारा थोड़ी सी बाध्यता दिखाती है। जिस तरीके से हमें कहें मुझे जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, पीना पड़ता है या पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और उसी का जो पास्ट वर्जन होता है जिसको हम हैड टू के माध्यम से बनाते हैं, जिससे कहा जाता है पढ़ा या पढ़ा था या पढ़ता था, ऐसे बोल सकते हैं। तो उसको ये वाला हम देखेंगे कि एक नॉर्मली यूज बेसिस का है, लेकिन फिर भी डेली यूजेज इंग्लिश में यूज होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं बोर्ड पे, देखते हैं क्या कुछ आपके लिए खास है। बने रहिए वीडियो में, ठीक है। देखिए आज का जो हमारे पास है मैंने लिया हुआ, देखिए मैंने इंग्लिश में बताया हुआ है कि यहाँ पे हिंदी की वर्जन में क्या लिखा हुआ है, पढ़ता है, और इंग्लिश में क्या है, हैज टू और हैव टू। चूंकि ये जो पढ़ता है ये वाला सेंस मतलब किसी भी काम के लिए हम बाध्यता पूर्वक दिखाते हैं कि नहीं मुझे ये करना पड़ता है, इच्छा नहीं होती है लेकिन वो काम करना पड़ता है, तो वहीं पे हम ये चीज कह पाते हैं। और रही बात यहाँ पे, जैसे पढ़ता है एक ही बात हिंदी है, लेकिन उसको दो तरह से यानी हैज टू और हैव टू का प्रयोग करके बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो एक बात याद रखिए कि जहां पर सिंगुलर की बात आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वहां पे हम लेते हैं हैज टू, और जहां पर बात आती है आपके प्लूरल सब्जेक्ट की, वहां पे हम लेते हैं हैव टू की बातें करते हैं। तो आइए चलिए क्यों ना हम करें आप एक साथ। देखिए जैसे यहाँ लिखा है कि उसे जाना पड़ता है। अब बात आती है कि उसे जाना पड़ता है, तो उसी की अंग्रेजी अक्सर आपको मिलेगी ही या तो सी मिलेगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक वर्जन दिखा देता हूँ ही, जबकि आपको याद होना चाहिए कि यहाँ हम ही भी लगा सकते हैं और हम यहाँ पे सी भी लगा सकते हैं। तो चलिए बहरहाल ये कहते हैं कि उसे जाना पड़ता है। किसे जाना पड़ता है भैया, उसे। तो उसे की अंग्रेजी क्या होगी, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे यहाँ कहा जा सकता है ही, और चूंकि हम चाहे तो यहाँ सी भी कह सकते हैं, लेकिन एक हम रख के बनाते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो सी। अब बात आती है पढ़ता है। पढ़ता है की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हैज, और फिर क्या हुआ, टू। अब जाने की अंग्रेजी क्या हो गई, गो। तो सीधे सीधे हमने ये चीजें समझ लिया कि उसे जाना पड़ता है को बोल सकते हैं ही हैज टू गो बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं उसे देखना पड़ता है। अगर मैंने ये बात किया कि भाई उसे देखना पड़ता है, तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं है, पढ़ता है आपने सीख लिया है, अब उसे तो फिक्स ही हो गया है, बस आपके मेन वर्ब बदल जानी है। तो देखिए उसे देखना पड़ता है, इसकी अंग्रेजी कैसे हो जाएगी, तो इसकी अंग्रेजी हमने ऐसे बनाया हुआ, ही हैज टू सी, यानी उसे देखना पड़ता है कि इंग्लिश हम लोग बोलेंगे ही हैज टू सी। कैसे बोलेंगे, ही हैज टू सी। अब देखिए आपको नेक्स्ट ले लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है, उसे कहना पड़ता है। क्या बोल रहे हैं भाई, उसे कहना पड़ता है। तो उसे कहना पड़ता है कि अंग्रेजी क्या होती है, जरा देखिए। ये कहता है ही, और फिर क्या बोलेगा, हैज, और फिर क्या, टू, और फिर क्या कह रहा है, सी। जी हाँ, उसे कहना पड़ता है कि अंग्रेजी क्या होगी, ही हैज टू से, उसे कहना पड़ता है। तो आप बोलेंगे ही हैज टू से बोले। अब देखिए नेक्स्ट कहता है भैया यहाँ पे उसे पूछना पड़ता है। तो ठीक है, यहां ले लिया जाएगा इंग्लिश वर्जन इसका, ही हैज
टू आस्क, जी हाँ, उसे पूछना पड़ता है, इसने सही बोला है, ही हैज टू आस्क बोला। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, हमारे पास उसे दिखाना पड़ता है, क्या बोला है, उसे दिखाना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे बात ये लेंगे कि उसे दिखाना पड़ता है तो कैसे समझेंगे, जरा देखिए। यहां हमने ये लिया है इस तरीके से, he has to show, he has to show, उसे दिखाना पड़ता है, he has to show, उसे दिखाना पड़ता है। बात समझ में आ गई। अब सीधी बात हम लेते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मुझे खाना पड़ता है। अब यहाँ पे ये कहता है कि मुझे खाना पड़ता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, चलिए देखते हैं। आइए, हमने देखा यहां हो जाएगा कि आई जी हाँ, यहां बोलेंगे आई हैव टू ईट, अर्थात मुझे खाना पड़ता है। ठीक, अब नेक्स्ट लेते हैं, ये कहता है कि मुझे पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इसको बनाएंगे कैसे, जरा देखिए। मुझे की अंग्रेजी आई, पढ़ता है के लिए कहना पड़ेगा हैव और फिर टू, और पढ़ने की अंग्रेजी होती क्या है, रीड। जी हाँ, इसने कह दिया कि आई हैव टू रीड, यानी मुझे पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलो फ्रेंड, तो नेक्स्ट ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, मुझे आना पड़ता है, मुझे आना पड़ता है। तो इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए। तो यहां हो जाएगा आई हैव टू कम, आई हैव टू कम, मुझे आना पड़ता है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर में क्या आएगा, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है। देखिए इसको कैसे अंग्रेजी में बनाएंगे, यहां पे कह रहा है आई हैव टू प्ले। जी हाँ, अगर मुझे कहना है कि मुझे खेलना पड़ता है तो अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा आई हैव टू प्ले, आई हैव टू प्ले। अब मतलब नेक्स्ट लेते हैं, मुझे बात करना पड़ता है। जी हाँ, तो मुझे बात करना पड़ता है कि अंग्रेजी कैसे बोलेंगे, जरा देखिए। यहाँ पे ये कहता है कि आई हैव टू टॉक, मुझे बात करना पड़ता है, आई हैव टू टॉक। अब हमें ले लेना चाहिए फ्रेंड्स, आगे चलना चाहिए, नेक्स्ट वर्जन की बात करनी चाहिए। तो जो हमारे पास नेक्स्ट है वो ये है कि अब हम ये देखेंगे कि पढ़ा या पढ़ता था, यानी पढ़ा या पढ़ता था या पढ़ा था, ऐसे बोल सकते, तीन रेंज में ये आएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ का जो आएगा वो हैड टू हो जाएगा। तो अब यही चीज हम लोगों ने यहाँ देख लेनी है कैसे बनाना है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि उसे जाना पड़ा, तो ठीक है, उसे जाना पड़ा कि अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ही had to go, he had to go, उसे जाना पड़ा, he had to go, उसे जाना पड़ा। उसे देखना पड़ा, उसे देखना पड़ा, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए, he had to see,
जी हाँ, अगर कहना है कि उसे देखना पड़ा तो अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा ही हैड टू सी बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, उसे कहना पड़ा। अगर मैं ये देखूं कि ये कह रहा है उसे कहना पड़ा तो इसको कहेंगे हम इस तरीके से, जी हाँ, ही हैड टू से, उसे कहना पड़ा। नेक्स्ट पूछा जाएगा उसे पूछना पड़ा। तो अगर बात करें हम उसे पूछना पड़ा तो यहां बोलना पड़ेगा ही had to ask, he had to ask, उसे पूछना पड़ा। नेक्स्ट उसे दिखाना पड़ा। नेक्स्ट क्या कहता है, उसे दिखाना पड़ा। तो यहां ऐसे हो जाएगा उसे ही हैड टू शो, ही हैड टू शो, उसे दिखाना पड़ा। जी हाँ, ये सही है कि उसे दिखाना पड़ा कि अंग्रेजी कैसे बोलेंगे, ही हैड टू शो बोलेंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं, मुझे खाना पड़ा। तो यहां बोला जाएगा आपका आई हैड टू शो, सॉरी, आई हैड टू ईट। जी बहुत बढ़िया है, मुझे खाना पड़ा, इसको कहना है तो आई हैड टू ईट। नेक्स्ट, मुझे पढ़ना पड़ा। ये हो जाएगा आई हैड टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ा। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, मुझे आना पड़ा। तो मुझे आना पड़ा कि ये हो जाएगा आई हैड टू कम, आई हैड टू कम, मुझे आना पड़ा। नेक्स्ट लेते हैं, मुझे खेलना पड़ा। तो यहां बनाया जाएगा आई हैड टू प्ले, आई हैड टू प्ले। जी हाँ, मुझे खेलना पड़ा तो अंग्रेजी में बोलना पड़ा आई हैड टू प्ले। अब हम लेते हैं नंबर नेक्स्ट लेते हैं, मुझे बात करना पड़ा। तो डियर फ्रेंड, ये है लास्ट वन है और ये आपके लिए है। आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में, हम इसे कैसे बोलेंगे, मुझे बात करना पड़ा। तो ये आप इसको खुद से प्रयास करेंगे और ये प्रयास आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे मुझे। और डेफिनेटली अगर थोड़ा इधर उधर होता है तो मैं उसका राइट लिख के मैं खुद बताऊंगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट यानी फर्स्ट प्रयास आप करेंगे। तो ये मुझे बात करना पड़ा, इसकी अंग्रेजी आप बनाएं। तो ये डेली चीज इंग्लिश को आप और बेहतर बनाने के लिए इस वीडियो में बने रहें। और यदि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पीछे 10 वीडियो बन चुके हैं इस पे, डे 1 से लेकर के डे 10 तक बने हैं और ये डे 11 है। तो आज हम लोग सफलतापूर्वक डे 11 को कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है ये आपको डेली यूजेज वाली इंग्लिश बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो आप देखना ना भूलें। अंतिम आपसे बस ये रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बाकी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।